तो कैसे हैं आप सभी। आज के टॉपिक है वो है मंत्र से रिलेटेड। मंत्र सिद्ध करना, मंत्रों को साधना, क्या उससे हमें शक्ति मिल जाएगी, क्या कुछ मिलता है, क्या मंत्र सिद्ध करना की जो प्रोसीजर है इतना इजी है। मंत्र को जो सिद्ध कर रहे हो वो जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, इतना इजी समझते हो, इतना इजी है वो है कि नहीं है, ये बताइए। आप लोगों के विचार में मंत्र क्या है, कि मंत्र सिद्ध करना क्या हो सकता है। आप लोगों के विचार में क्या वो आसान है कि मुश्किल है, जो जर्नी है ये क्या आसान है मुश्किल है। आप खुद सोचिए, जो आपने टीवी सीरियल्स देखे उसमें जो मंत्र सिद्ध कर रहे हैं बड़े इजी से सिद्ध हो जाते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं आती। उनकी जो परीक्षा होती है, अप्सरा आती है, इतने तूफान वगैरह आते हैं, उसके बाद मंत्र सिद्ध होते हैं। तो खुद सोचिए कि इतना इजी होगा मंत्र सिद्ध करना। जो बता देते कि इतने दिन में आप मंत्र कर लीजिए, 21 डेज का ऐसे कर लीजिए, उसके बाद भी वो नियम होते हैं। एक छोटी सी गलती आपके नियम पूरा कट कर सकते हैं। बने रहिएगा, पूरे बताऊंगा इस वीडियो में। छोटा सा इंट्रो के बाद बताऊंगा। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियल टीवी। मैं पिछले 12 सालों से मंत्र से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 6 सालों से न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री एंड टेरो कार्ड जुड़ा हूँ। किसके लिए, जो लोग शादी के प्रॉब्लम आ रही है उनको रेमेडी देता हूँ, करियर में प्रॉब्लम के लिए रेमेडी देता हूँ, इवन जो लाइफ में ऑब्स्टिकल में स्टक है उनको रेमेडी देता हूँ। हीलर हूँ, हीलिंग करता हूँ। जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, जो लोग डिमोटिवेट हैं, जिनकी लाइफ में हर चीज है तो उनको जीने की चाह खत्म हो गई, तो उनके सेक्शन लेता हूँ। वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए, ऊपरी शक्ति के लिए, केशी शक्ति के लिए, जो लोग परेशान रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, तो मैं उनको जो उपाय हैं वेद शास्त्र में वो बताता हूँ, नियम बताता हूँ करने के लिए। अगर वो प्रोसीजर या मंत्र जो होता है वो नहीं कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ पे इन चीजों का निवारण होता है। वो ऐसे स्थान है, आपको वहां पे ज्यादा पैसे लूटे नहीं जाएंगे, ठगा नहीं जाएगा आप लोगों को। आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे कांटेक्ट करिएगा, आपको बता दूँ। एक छोटी सी गुरु वंदना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये जो मंत्र के बारे में बता रहे थे, इसको दोबारा कंटिन्यू करिएगा। देखिए, मंत्र सिद्ध करना इतना इजी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा मंत्र जब 108 दिन का मैं सिद्ध कर रहा था, बस इतना हुआ था कि एक थोड़ा सा टाइम 15 मिनट हो गया था, लेट हो गया था, मेरा कट हो गया 108 दिन का नियम। गुरुजी ने बोला था कि नियम कट ना हो। सबसे पहली चीज ये होती है, सबसे पहली चीज बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण ये होती है कि जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया है, क्या उस गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध कर रखे। सबसे छोटी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ये कैसा, कहने का मतलब है आपको कोई मोबाइल दे रहा है, वो बंद पड़ा है, आप क्या समझोगे, उसे क्या अपग्रेड करोगे, और क्या करोगे इस फोन, क्या करोगे इस फोन का जो बंद पड़ा है। और वही एक फोन आपको दिया जा रहा है जो फोन चालू है, वो काम कर रहा है, उसको समझ भी रहे हो। तो सेम ये है कि जिस गुरु ने उस मंत्र को पहले ही सिद्ध नहीं कर रखा, वो आपको दे रहे हैं, तो वो आपसे जागृत नहीं होंगे, वो आपसे सिद्ध नहीं होंगे, या कुछ भी करते हैं। नॉर्मल एक मंत्र पढ़ रहे, बोला गुरु के मुख से जब मंत्र निकलता है तो पहले उन्होंने खुद उसको सिद्ध कर रखा। वही गुरु जी जानता है कि वो प्रक्रिया क्या है मंत्र साधने की, सिद्ध करने की। वे पहले के टाइम पे सब गुरु मंत्र से ही सिद्ध करते थे, चाहे शुक्राचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, सबने एक मंत्र दिया था तभी सिद्ध होते थे, क्योंकि गुरु ने पहले सिद्ध कर रखे हैं। तो गुरु का महत्व बहुत जरूरी है मंत्र साधना में, मंत्र सिद्धि में। तो पहली चीज क्या है कि गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, अदरवाइज वो मंत्र आपसे सिद्ध नहीं हो। कहते ना, मैं गुरु मंत्र मिला। अब है दूसरी चीज की, जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं ये दिनों में सिद्ध होते हैं, एक टाइम सिद्ध होते हैं, एक टाइम टेबल से सिद्ध होते हैं। 3 दिन के नियम होते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 डेज, 51 डेज, सबसे आखिरी में आता है 108 दिन। 3 दिन 3 बार पढ़ना होते हैं मंत्र, 7 दिन 7 बार, 21 दिन 21 बार, 41 डेज 41 टाइम्स, 51 दिन 51 टाइम, 108 दिन 108 टाइम। वो तो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी तो एडिशन है,
जो मेरे गुरु ने बताया मंत्र सिद्ध इतनी इजी नहीं है। इसमें भी एडिशन है कि आपको ब्रह्मचर्य, पहला पॉइंट ब्रह्मचर्य साधना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। दूसरा पॉइंट, आपको अपने हाथ से खाना खाना है, आपको अपने हाथ से बना हुआ ही खाना खाना है। तीसरा पॉइंट, जिस मंत्र को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस स्थान पे बैठ के मंत्र पढ़ने जा रहे हो, वो स्थान चेंज ना हो। उस रूम, जिस रूम में भी पढ़ रहे हैं, जिस रूम के एरिया में पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वो समय बिल्कुल चेंज ना हो। जिस समय पे आप पढ़ रहे हो मंत्र, वो समय चेंज ना हो। जब तक आप मंत्र पढ़ने की प्रोसीजर में है, सिद्ध करने की प्रोसीजर में चल रहे हैं आप, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। मान के चलिए 5 बजे कोई मंत्र आपने सिद्ध करने के लिए बैठ गए, तो 4:50 हो सकता है, 5:10 हो सकता है, पर इससे ऊपर ना हो, वरना वो भी फिर कट हो जाता है। ये हो गया। अब आ जाइए इसमें भी बहुत डीप में चीज। आप जब मंत्र पढ़ते हो, तो आप जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस टाइम ध्यान खाली उस ईस्ट का होना चाहिए जिसका आप मंत्र कर रहे हैं, वरना वहां भी कट हो जाएगा। ये हो गया। अगर आप हर चीज में पारंगत हो रहे हैं धीरे धीरे, अब आ जाता है असली परीक्षा। सतयुग में क्या होता था कि अप्सरा आके भंग कर रही हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र हो रहे हैं, तो वो मंत्र सिद्ध करने की प्रोसीजर वहां पे कहीं ना कहीं बैरियर या फिर कोई प्रॉब्लम है जिससे वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाए। हमारे कलयुग में क्या हो रहा है, हम जब मंत्र सिद्ध करने के प्रोसीजर में होते हैं, अगर आप कुआरे हो तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी लड़के या लड़की का आना हो जाता है। अगर आप लड़की हो तो लड़के का, और लड़का है तो लड़की का, आप समझिए जेंडर स्पेसिफिक। अगर आप मैरिड हो और मंत्र प्रोसीजर में हो और आप हर चीज आपकी सही चल रही है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी टेंशन भेज देंगे, जब तक सब कुछ ठीक था, पर लाइफ में ऐसी टेंशन भेज देंगे जहां पे आपका सारा माइंड वहां चला जाए। तो मंत्र करने बैठोगे तो आपका दिमाग ही नहीं लगेगा, तो वहां भी वो कहीं ना कहीं कट हो जाए। तो मंत्र सिद्ध करने में ये सबके रूल रेगुलेशन में देखे जाते हैं, वरना नहीं सिद्ध होते हैं। भाई जो चीज आसान, अगर मान के चलो आप मंत्र सिद्ध कर रहे हो और कोई परेशानी नहीं आ रही है, आप ब्रह्मचर्य खंडित कर रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, ऐसे मंत्र सिद्ध होते हैं। भाई जो चीज आप बुला रहे हो ऐसे थोड़ी आएंगे। आपने क्या कष्ट दिया है, किस चीज को त्यागा है, वो ईश्वर देखता है। आप कोई भी चीज मांगे चलिए, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसके बाद वहां से ऑफिसर आते हैं ना चेक करने के लिए, पर्सन कैसा क्या आसपास लोगों से पूछता है। तो सेम ऐसा हमारे मंत्र सिद्धि में भी होता है। उनके गण आते हैं और परीक्षा लेते हैं हमारी, और जब मंत्र सिद्ध करना आपके संग, वो साक्षात सुप्रीम एनर्जी आपके साथ चलेगी, आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आप जो बोलो वो चीज करेंगे। वो तो कैसे करेंगे जब तक आप उतने कैपेबल नहीं होगे। तो वो आपको उस चीज के लिए, आपके साथ होने के लिए, वो पहले आपकी परीक्षा लेंगे कि आप वाकई में इतने कैपेबल हो कि आप मुझे बुला रहे हो, मेरे को अपने पास बुला रहे हो, इतने कैपेबल हो। ये बहुत जरूरी होता है, और इसमें बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। यूट्यूब में तमाम लोग हैं कि आप इतने दिन में मंत्र सिद्ध कर लीजिए, कोई नियम कोई संयम नहीं। भाई कैसे, मुझे कराओ सिद्ध, बिना नियम बिना से कोई सिद्ध कराओ, नहीं होगा। आप करके देख लेना। आप किसी के पास जाइए, वो कहते नियम से नियम मंत्र से कर लीजिए, आप अगर आपसे मंत्र वो सिद्ध हो जाए तो मुझे बताइएगा। आप लोग सात्विक की बात कर रहा हूं मैं, अलग उसकी बात नहीं कर रहा, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनकी नहीं कर रहा, जो सात्विक मंत्र हैं, जो वेद शास्त्रों के मंत्र हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखिए तो पहले कि जो बता रहे हैं उन्होंने क्या खुद पहले मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। जो भी आपको मंत्र दे रहे हैं, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, कि उन्होंने पहले उस चीज को कर रखा है। फिर आप सबसे पहले आप ऐसे गुरु चुनिए जिन्होंने उस चीज को पहले सिद्ध कर रखा हो। दूसरा, जब तक उस चीज में नियम नहीं है वो चीज सिद्ध नहीं होती। जब तक आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी वो चीज सिद्ध नहीं होगी। चांदनी चौक चाइना में पिक्चर बोला गया था कि अक्षय कुमार से, तुमने 10,000 मूव सीखे हैं, एक बार मुझे उनसे डर नहीं है, मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 10,000 सीखा है। तो वो क्या है, हमारे मंत्र सिद्ध, वो हमने एक स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ा है, हमने वो डर लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मंत्र सिद्ध करना इतना इजी नहीं है। मेरे कई बार कट हुए हैं,
मैंने भी नवंबर में स्टार्ट किया था 2024 में किसी इष्ट का। मेरे 2 बार कट हुए थे, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। 2 बार कट हुए, 2 बार। एक बार मैं सो ही गया था, मैं टाइम 20 मिनट ऊपर हो गया, कट हो गया, क्या कर सकते। तो जब तक, क्योंकि आपका नियम, पहले बात तो ये है कि कभी भी पहले टाइम पे सीधी नहीं होगा, वो कट लगाएंगे। वो देखेंगे कि आप आतुर कितने हो मेरे लिए। अगर आप मुझे चाहना चाहते हो तो आप लोग आतुर कितने हो। काम वासना बढ़ा देंगे, आपकी परेशानी में घेर देंगे, टेंशन दे देंगे। सर कैसे करोगे आप? वो परीक्षा लेंगे तभी वो साथ होते हैं। मंत्र सिद्ध करना इतना इजी नहीं है, और सिद्ध होने के बाद लाइफ और भी कठिन, क्योंकि साथ में सुप्रीम एनर्जी है, कुछ गलत कर ही नहीं सकते। गलत करोगे वो चली जाएगी, आप पे दिक्कत आएगी। तो मंत्र सिद्ध करने से पहले सोचो कि आप उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हो अपनी लाइफ में, तभी आप सिद्ध करो। लोगों का ध्यान पूजन करो, क्योंकि मैंने जिनको साथ रखा है उसके बाद मैं गलती नहीं कर सकता। गलती मैंने इतनी सी कि मुझे इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये गुरु जी ने पहले बता चुका हूँ कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं है मेरी। तो ये देखिए कि आप मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं कि आप कैपेबल हैं, इस चीज को पालन कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग तक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे बताइएगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे जीमेल, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी परेशानी हो, मंत्र सिद्ध करिए। आप अपना खुद देखिए कि आप कितने कैपेबल हो, उसके बाद ही करिए। राधे राधे।